एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक। आज हम बात करने वाले हैं, जैसे मैंने बताया था कि हम फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं और इसके बाद हम माइक्रोबायोलॉजी के सब्जेक्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे और हम फार्मास्यूटिक्स के बारे में और फार्मा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो थर्ड सेमेस्टर में ये सारे सब्जेक्ट्स हैं और इन सब्जेक्ट्स पे कौन से कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं इस चैनल पर, डीप फार्मा ऑफिशियल में। तो इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। आज हम जो है साइज रिडक्शन जो है सेकेंड चैप्टर है, यूनिट जो ऑपरेशन है फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का जो है फ्लो फ्लूइड के बाद जो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और इसमें से क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। किसी ना किसी मील पे जो है आपको क्वेश्चन मिल सकता है और 5 नंबर का क्वेश्चन तो आपको मिल सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत ईजिली बनाए जा सकते हैं, तो उन क्वेश्चन को भी देखेंगे। तो आज हम जो बात करें वो साइज रिडक्शन का जो है कॉन्सेप्ट क्या है और उनमें कौन सी मील है और वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है, इस बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। तो सबसे पहले साइज रिडक्शन क्या है, तो रिडक्शन यहाँ पे है लार्ज पार्टिकल के साइज को हम जो है स्मॉल पार्टिकल में जो है कन्वर्ट करते हैं और ये इसलिए करते हैं क्योंकि जो है ये प्रॉपर्टीज की बात करें तो स्मॉल साइज के पार्टिकल्स से जो है ग्लाइडिंग प्रॉपर्टीज बढ़ जाती है, उसको मोल्ड करना बहुत ईजी हो जाता है, एसिमिलेशन या पेनिट्रेट करना बहुत ईजी हो जाता है, स्क्रीन में जो है बहुत इजीली पेनिट्रेट हो सकती है। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, इसी प्रॉपर्टीज के चलते जो है लार्ज साइज के पार्टिकल्स को स्मॉल साइज के पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए वो सूटेबल बन सके प्रोडक्ट, क्योंकि उसको कई सारे प्रोडक्ट को शेप में कन्वर्ट करना पड़ता है और प्रोडक्ट कन्वर्ट करने के साथ साथ जो है एज बेस्ट पॉसिबल जो है उसका रिस्पॉन्स लिया जा सके, इसलिए जो है हम लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इससे कई सारे फीचर ड्राइंग की जो है ड्राइंग जो देखा जाए, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे तो इजीली ड्राई हो सकते हैं, लार्ज पार्टिकल से रेगुलरली ड्राई हो सकते हैं और उनको मोल्ड करना बहुत ईजी हो सकता है, स्किन में पेनिट्रेट करना बहुत ईजी होता है क्योंकि स्मॉल पार्टिकल बहुत ईजिली हमारे पेनिट्रेट कर सकते हैं स्किन में। उससे जो है सस्पेंशन, आप जानते हैं सस्पेंशन में जो है पार्टिकल जो है वो हैंग होकर रहते हैं, सस्पेंडेड होते हैं। तो स्मॉल पार्टिकल, जितना ज्यादा स्मॉल पार्टिकल होगा उतना ज्यादा सॉल्वेंट में जो है पार्टिकल जो होंगे वो सस्पेंडेड रह सकेंगे और लंबे समय तक रह सकेंगे। तो उससे क्या होगा, जो सस्पेंशन है उसकी प्रॉपर्टीज जो है बढ़ाई जा सकती है। तो इन चक्करों में जो है लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। अब लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट होने के लिए किसी ना किसी तरीके का स्ट्रेस जरूर अप्लाई किया जाएगा। वो स्ट्रेस जो है किसी भी तरीके का हो सकता है, या तो फ्रिक्शन का स्ट्रेस हो सकता है या कंप्रेशन का स्ट्रेस हो सकता है, तो या तो जो है आर्ट्रेशन हो सकता है, या किसी इंपैक्ट की वजह से जो है किसी ना किसी तरीके का फोर्स या स्ट्रेस अप्लाई होगा जिससे जो है लार्ज पार्टिकल स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट हो पाएगा। तो वो स्ट्रेस कौन कौन से होते हैं, तो उन स्ट्रेस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो कई तरह के स्ट्रेस आपको देखने को मिल जाएंगे, जो है कटर तरीके का जो है स्ट्रेस, जो है कटिंग स्ट्रेस जिसको हम बोलते हैं, जो कटर मिल में जो, तो कटिंग स्ट्रेस जो है मोड ऑफ स्ट्रेस अप्लाई किया जा सकता है, या तो हो सकता है इम्पैक्ट हो सकता है, इम्पैक्ट दिया जा सकता है। इम्पैक्ट मतलब किसी तरीके को फोर्स किया जा रहा है या कोलाइड किया जा रहा है, तो उस कंडीशन को हम इम्पैक्ट बोलते हैं। या तो जो है कंप्रेशन की मदद से जो है उस पार्टिकल को जो है लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जा रहा है, या जो है आर्ट्रेशन या फ्रिक्शन की मदद से जो है लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट किया जाएगा। तो मोटार पैसल आपने जरूर देखा होगा, मोटार पैसल में इम्पैक्ट भी आपको देखने को इम्पैक्ट का जो है उसमें बेसिक प्रिंसिपल देखने को मिलता है और बहुत ट्रेडिशनल तरीके से जो है मोटार और पैसल जो है यूज किया जाता है, जिसको हम ओखली बोलते हैं। और इसमें जो है ये ट्रेडिशनली यूज किया जाता था किसी भी लार्ज पार्टिकल को स्मॉल पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इम्पैक्ट देके जो है पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाता था और ब्रेक डाउन होने से जो है वो पार्टिकल पाउडर के फॉर्म में बन जाता था, जिससे उसका यूज किया जा सके। तो ये जो है मोटार पैसल एक एग्जाम्पल है। और ये अब बेसिकली जो है मॉडर्न तरीके से हम कई सारी मील्स को यूज़ करते हैं, उन मील्स की मदद से जो है लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। तो किस किस तरीके की मील्स देखें, तो अगर कटिंग का अगर देखें स्ट्रेस किस मिल में अप्लाई होता है, तो रोलर कटर मिल जो है, आपने सुना होगा रोलर कटर मिल में जो है कटिंग की जो है कटिंग वाला जो है प्रिंसिपल अप्लाई होता है, स्ट्रेस अप्लाई होता है, जो हम रोलर कटर मिल में देखते हैं।
फिर इसके अलावा हम देखें इम्पैक्ट का जो है, तो इम्पैक्ट जो है हमारा हैमर मिल में आपको देखने को मिलता है। तो ये सारे जो प्रिंसिपल हैं, आपको मान लीजिए कोई हैमर मिल के बारे में पूछ लेगा तो ये भी पूछा जा सकता है कि किस तरीके का स्ट्रेस सप्लाई हो रहा है उस हैमर मिल में। तो किस तरीके का स्ट्रेस सप्लाई हो रहा है, तो जो है हमारा इम्पैक्ट जो है स्ट्रेस सप्लाई होता है। इम्पैक्ट्स की मदद से जो है वो पार्टिकल जो है ब्रेक डाउन होते हैं। और हम कंप्रेशन देखें तो ये है रोलर मिल जो होती है, उसमें जो हम कंप्रेशन जो है रोलर मिल आप देखेंगे तो रोलर मिल में जो है हम कंप्रेशन का जो है स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। और हम आर्ट्रेशन की बात करें जिसमें हम फ्रिक्शन की मदद से जो है एजेस जो है उसके ब्रेक डाउन करते हैं। तो ये जो हम देखते हैं आर्ट्रेशन का जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है वो होता है हमारे फ्लूइड एनर्जी बेस्ड मिल होती है, उसमें हम देखते हैं फ्लूइड एनर्जी जो मिल होती है उसमें हम जो है आर्ट्रेशन का प्रिंसिपल देखते हैं। तो इस तरीके से जो है ये सारे जो है स्ट्रेस अप्लाई किए जाते हैं, डिफरेंट टाइप्स की मील्स अप्लाई की जाती हैं। उन मील्स को जो है अलग अलग पोजीशन अलग अलग पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। कुछ मील्स हीट ना प्रोड्यूस करें क्योंकि जो है हमारा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट या जो एक्टिव कंटेंट है वो मेल्ट ना हो जाए। तो ऐसे कई सारे जो है अलग अलग फीचर्स की मील को अप्लाई किया जाता है बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल जो है ग्रैन्यूल किस तरीके का, पाउडर किस तरीके का और उसको किस पर्पस के लिए यूज़ किया जा रहा है। तो यहां तक हम समझ चुके हैं किस किस तरीके के स्ट्रेस होते हैं और किन किन मील में जो है ये स्ट्रेस अप्लाई होते हैं। और इन स्ट्रेस की ही मदद से जो है उन मील्स में ये प्रिंसिपल यूज हो रहा होता है और उसी प्रिंसिपल से जो है पार्टिकल जो है ब्रेक डाउन हो रहा होता है। इस वीडियो में हमने देखा मील और कौन कौन से स्ट्रेस अप्लाई होते हैं। तो 3 जो लॉ हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो उन लॉज के बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर सकते हैं लार्ज पार्टिकल्स को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो ये 2 टॉपिक और बचते हैं इस चैप्टर में, ये हमने समझ लिया। अब मील्स के बारे में आप खुद भी पढ़ेंगे तो आपको पता लग पाएगा कि मील्स में कौन सा वर्किंग प्रिंसिपल और किस तरीके की इंस्ट्रक्शन यूज होती है। मील में जो है साइड सेपरेशन का भी कॉन्सेप्ट यूज होता है क्योंकि जो है पार्टिकल ब्रेक डाउन होगा तो उसको सेपरेट भी करना पड़ेगा। तो साइड सेपरेशन भी इससे इंटरलिंक है। और जो है सीव जो है यूज की जाती है, जो है इनमें अलग अलग मैश की सीव्स यूज की जाती है जिससे जो है पार्टिकल ब्रेक डाउन हुआ है तो उन सीव की मदद से जो है वो सेपरेट भी होता रहेगा। और वो सेपरेट जो है जो भी उसका आउटपुट निकलेगा, जो प्रोडक्ट निकलेगा, उसको हम फर्दर प्रोसेसिंग के लिए जो है यूज करते हैं। तो इस वीडियो में हमने देख लिया किस किस तरीके के स्ट्रेस होते हैं और किस मील में जो है वो स्ट्रेस अप्लाई होता है। अब हम जो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो के बाद जो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो हम बॉन्ड्स लॉ, हिग्स लॉ और रिटिंगल लॉ के बारे में देखेंगे और फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं उस बारे में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बहुत सारी वीडियोज़ आने वाली हैं और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी। और हमारी डीप फार्मा ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाके कई सारे फार्मा क्विज को जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं और फार्मा कंटेंट्स को देख सकते हैं। तो जाइए वेबसाइट पे विजिट कीजिए, वहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, कई सारे क्वेश्चंस आप देखेंगे तो काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आज इसके लॉज और फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएगा। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन जरूर दबाएं ऐसी वीडियोज़ देखने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।